Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. So, dear students, if you are preparing for CUET PG 2026, then this video is going to be very important for you क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके CUET PG एग्जामिनेशन का सिलेबस एज वेल एज पेपर एनालिसिस। पिछले कुछ सालों का हम पेपर एनालिसिस देखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, सो दैट यू कैन कंक्लूड कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आप फिलहाल के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। शुरू करते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, आयोनिक इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई विल कंसिडर सॉल्यूशन चैप्टर में आपका होगा, और यहाँ पे हम आपके लिक्विड स्टेट में ही इनको कवर करते हैं। CUET PG का अगर हम सिलेबस देखें IIT JM के कंपेयर में, तो उन्होंने ना टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स अलग से हाईलाइट करके दिए हैं। मतलब जो टॉपिक हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ते हैं, आपके IIT JM के सिलेबस में उसी में इंक्लूड है, CUET PG ने उसको एक अलग टॉपिक करके मेंशन किया है। तो मैं वो टॉपिक्स यहाँ नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़े जाते हैं। सो अलग से मेंशन करने की जगह आप इसे कंसिडर करें कि हमने इसे थर्मोडायनामिक्स में ही ऐड करके आपको बताया है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे आपके इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। और अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ना आपके यूवी विजिबल एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्यादा पूछते अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा तो। NMR पे ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं, एंड अगर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो फिर वो आपके यूवी लाइट की तरफ ज्यादा या फिर IR लाइट की तरफ ज्यादा जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया एंड क्वांटम केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट अगर मैं इनऑर्गेनिक सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो उसमें उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड किया है। आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कुछ सेक्शन उसका इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एक ही बात है, नाम अलग अलग ही वन है। केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड मेटालर्जी, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नोबल गैसेस आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स का ही हिस्सा है, बस मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है क्योंकि क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिले हैं नोबल गैसेस पर। अब एक टॉपिक है जो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है, वो है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हेन आई एम सेइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये इंटरकनेक्टेड है। आपको सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, देन यू हैव टू स्टडी लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, फॉलोड बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, एक शुरू करोगे एंड तक ऑर्गेनोमेटेलिक तक पूरा कर लेना। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इनऑर्गेनिक तो कंपैरेटिवली आसान होता ही है, स्कोरिंग पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन का ये। अब चलते हैं हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री, जिनको हम यहाँ पे कंबाइन करके ही पढ़ते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स, इपॉक्साइड्स, इन पर आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। अब ये केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्कोहल, फिनॉल, इथर्स, इपॉक्साइड्स, इनको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर करते हैं। जब भी IIT JAM उन्होंने मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही डाल दिया इनको, मैकेनिज्म के साथ साथ हम इनके रिएक्शंस भी देखते हैं। CUET PG ने सिलेबस में इनको अलग से मेंशन किया है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड्स, उनके डेरिवेटिव्स, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बड़े ही इंपॉर्टेंट है, GOC में भी इन पर क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उसके बाद का नंबर है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप रिएक्शंस कर रहे हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, रीअरेंजमेंट्स, इनके साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक साथ में करिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्टली इन पर उनका ध्यान आपके NMR पर ही होता है, वो आपसे NMR रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जब भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात होती है तब। अब हम एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री।
सो फिजिकल केमिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक मैथ्स पे क्वेश्चन 2022 में एक आया था, वरना आता नहीं है फिलहाल, और अभी तो पैटर्न चेंज हुआ है तो वहां तक नहीं जाएंगे, रिसेंट का ही देखते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे हम क्वांटम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे 2023 से लेके 2025 तक, 3 क्वेश्चन हमें हर साल मिले ही मिले हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 2-3 क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तो उन्होंने सिलेबस ही हटा दिया है तो कहाँ से आएगा, लेकिन 2022 के टाइम पे एक आया था। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, 2-2 क्वेश्चन उन्होंने इस पे ही पूछे। सॉलिड स्टेट पे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट बस आपको यूनिट सेल में जेड कितना है वो बताना है, यूनिट सेल का टाइप देंगे आपको जेड बताना है, डिफेक्ट पर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखे गए हैं। गैसियस स्टेट पे उन्होंने कंपैरेटिवली इस बार कम क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो उन्होंने लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट पे ज्यादा फोकस किया था एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। थर्मोडायनामिक्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बार इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। 6 क्वेश्चन आपके आए हैं आपके थर्मोडायनामिक्स में से, पिछले साल उन्होंने कम दिया था, इस बार सडनली उन्होंने बढ़ा दिया है। केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया में आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4, मतलब थर्मोडायनामिक्स के बाद अगर किसका नंबर आया है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आया है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपका नंबर आता है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स पे अरेनियस इक्वेशन और ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एड्सॉर्प्शन पे एक ही, मतलब सरफेस केमिस्ट्री पे आपको एक ही सवाल मिला है, एंड रेडियो एक्टिविटी पे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है पिछले 3 सालों से। आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं इनऑर्गेनिक का। सो इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हमने नहीं मेंशन किया, वहीं फिजिकल में ही हमने एक साथ उसको मेंशन कर दिया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे 2 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड केमिकल बॉन्डिंग कितना फेवरेट टॉपिक है उनका, 7 क्वेश्चन उस पे आए हैं दोनों में ही। और ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट पे इंडिविजुअली उन्होंने 5 क्वेश्चन आपको पूछ लिए हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप के बाद आपका नंबर लगा है डी ब्लॉक का। ऑर्गेनोमेटेलिक पे सरप्राइजिंगली इस बार कम आया, वरना ये अच्छा टॉपिक होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। बायो इनऑर्गेनिक अगेन 1, एनालिटिकल 0, और अगर हम पहले का भी देख रहे हैं तो उतना उसको वेटेज नहीं दिया, या तो एक क्वेश्चन पूछेंगे या तो नहीं पूछेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2022 से लेके आपके 2025 तक उनका फिक्स है, एक सवाल एफ ब्लॉक पे आ ही रहा है आपके। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जीओसी द मोस्ट फेवरेट, इस बार 2 आए हैं, बट 2022, 23 एंड 24 में आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रेंड देखे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब वो हो चुका है मिनिमम, अब वो आई गेस बढ़ेगा ही यहाँ से। एरोमेटिसिटी पे 1 या 2 क्वेश्चन उनका एक फिक्स है। स्टीरियो केमिस्ट्री पे सरप्राइजिंगली यू हैव 3 क्वेश्चन दिस टाइम। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स, नेम रिएक्शन, ये उनके फेवरेट टॉपिक है, इन पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली इन पर क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। रिएजेंट पे उन्होंने इस बार एक पूछा है, क्योंकि मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट में वही टॉपिक आपका रिएक्शन रिलेटेड टॉपिक ज्यादा कवर कर लिया है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे 4 सवाल आए हैं, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑर्गेनिक रिलेटेड है, और एनएमआर, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 में आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी एक सवाल आ चुका है। पेरीसाइक्लिक पे उन्होंने नहीं पूछा है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चंस मिले हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको अच्छे से करने हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स पे इस बार एक भी सवाल नहीं आया है। अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं, पूछना होगा तो वो कोई एक सवाल पूछेंगे, वरना वो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स पे सवाल नहीं पूछेंगे। तो इसी के साथ हमने आपका एनालिसिस किया है खत्म। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं की है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जीनियस बैच के थ्रू, तो कूपन कोड है IFAS70। 16 जून से ये बैच आपकी स्टार्ट हो गई है। कूपन कोड लगाते ही यू विल गेट 70% फ्लैट डिस्काउंट। और अगर आप पेपर एनालिसिस खुद के लिए डिटेल में अपने पास रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी थ्रू, तो आपको IFS के वेबसाइट पे लर्न फ्री सेक्शन में ये पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। आपको IIT जैम का भी मिल जाएगा, आपको CUET PG का भी मिल जाएगा। अब CUET PG में सिर्फ MCQ है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर दिए हैं। IIT जैम में 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग ही पेपर एनालिसिस वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ईयर वाइज कट ऑफ चाहिए तो वो भी आपको लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।